आज हम बात करेंगे कि अगर आप बीइंग ए नर्स आयरलैंड में आना चाह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, कितना टाइम पीरियड आपको लगता है और किन किन प्रोसेसेस से और कौन कौन से टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। जी, तो अगर आप ने बीएससी नर्सिंग की हुई है अपने होम कंट्री में और आप आयरलैंड में आना चाह रहे हैं, तो आपकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है बीएससी नर्सिंग वो आपने मुकम्मल कर ली है। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट ये लोग मांगते हैं दैट इज़ 1 to 2 ईयर्स ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आपने जस्ट आइट्स या ओईटी क्लियर करना है। आइट्स की केसेस में आपको ओवरऑल 7 बैंड्स चाहिए। ओईटी के केस में आपको तकरीबन बी ग्रेड चाहिए ओवरऑल। आप आइट्स या ओईटी की फीस दे के जब उसको क्लियर करते हैं तो देन आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है एनएमबीआई। अब ये एनएमबीआई ही नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ आयरलैंड है। वहाँ पे आप जाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं। उनकी जो तकरीबन फीस होती है वो तकरीबन 350 यूरो होते हैं। जैसे आप फीस की पेमेंट करते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो वो आपको 3 फॉर्म्स दे देते हैं। उसमें जो सबसे पहला फॉर्म होता है वो आपके नर्सिंग कॉलेज के लिए होता है। दूसरा जो फॉर्म होता है वो आपकी जो नर्सिंग काउंसिल है उसके लिए होता है। और जो तीसरा फॉर्म होता है वो जहाँ पे आपने 1 से 2 साल काम किया है, किसी हॉस्पिटल में काम किया है या आपके जो एम्प्लॉयर हैं उनके लिए होता है। अब ये तीनों फॉर्म्स को फिल करके अटेस्टेड करवाना होता है और अटेस्ट करवा के वापस आपने एनएमबीआई नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ आयरलैंड है वापस उनको भेज देना होता है। एनएमबीआई अब इन तीनों से आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगी और 4 से 6 माह का वो टाइम लेती है आफ्टर वेरिफिकेशन। देन फिर वो आपको एक डिसीजन लेटर दे देती है। जैसे ही वो डिसीजन लेटर आपके पास आता है तो आप जॉब हंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट रिक्रूटर्स होते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, आप उनके जरिए भी कर सकते हैं। उनकी किसी किस्म की कोई फीस नहीं होती। ये जो सारा प्रोसेस होता है जॉब हंटिंग का ये बिल्कुल फ्री है। अब आयरलैंड की जो हेल्थ सिस्टम है उसमें तकरीबन 3 मेजर बॉडीज हैं जहां पे आपने जॉब को हंट करना होता है। उसमें सबसे पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसको रन करती है एचएससी। आप वहां पे जाएं और अपना अकाउंट बना के जॉब के लिए अप्लाई करें। दूसरे नंबर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं और तीसरे नंबर पे जहाँ पे जो नर्सिंग होम्स हैं आप वहां पे जाके जॉब हंट कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी आपको इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। जैसे आपको जॉब मिलती है वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू अगर आप सक्सेसफुली पास करते हैं तो देन वो आपको वर्क वीज़ा इशू कर देते हैं। अब इसका जो वर्क वीज़ा होता है वो होता है ए टिपिकल वर्क स्कीम वीज़ा। इसको मैं आगे जाके मजीद एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपको वर्क वीज़ा इशू होता है आप अपना टिकट करवाएं और आयरलैंड में आ जाएं। अब आयरलैंड में आने के बाद आपने अपने एम्प्लॉयर के पास जाना है और आपने वहाँ पे हॉस्पिटल में गई हैं और उसको आपने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ से फिर मज़ीद जो प्रोसेस होता है ये 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। आपको अब चाहिए नर्सिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ की आयरलैंड की। अभी आप फुली तौर पर एज ए नर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हुए तो उसके लिए आपको या तो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में तकरीबन 150 एमसीक्यूज होते हैं। उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए ये। और दूसरा जो पार्ट है उसमें 14 स्टेशंस होते हैं ओस्की के और उसमें से तकरीबन आपने 8 या 9 पास करने होते हैं। तो कुछ एम्प्लॉयर्स वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और देन फिर आप आगे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और फिर अपने आप को एज ए नर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाते हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स वो एप्टीट्यूड टेस्ट की बजाय अडेप्टेशन प्रोग्राम उसको बोलते हैं। उसमें आपने 4 से 6 हफ्ते किसी मेंटोर के अंडर हॉस्पिटल सेटिंग में काम करना होता है जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के टास्क दिए जाते हैं। आप सक्सेसफुली उन टास्क को कंप्लीट करते जाते हैं तो 4 से 6 हफ्ते के बाद जब आपका मेंटोर आपसे सेटिस्फाइड हो जाता है तो देन फिर आप नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। 1 से 2 हफ्ते के दौरान नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में होती है और देन फिर आप अपनी ड्यूटी को
फुली रिज्यूम कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, जस्ट आपने आइट्स या ओईटी क्लियर करना है और उसके बाद आप एनएमबीआई पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप इंटरव्यू दें और इंटरव्यू में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप यहाँ पे आएँ। यहाँ पे आपने या तो एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ एम्प्लॉयर्स लेते हैं या कुछ वो आपको ऑब्जर्वरशिप पे रखते हैं 4 से 6 हफ्ते के लिए अंडर मेंटोर। वहाँ पे इन दोनों में से जैसे ही आप सक्सेसफुली कोई पूरा करते हैं तो देन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं और आप अपनी जॉब को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब एज ए नर्स यहाँ पे आने के आपको फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ही आपको जब ये वर्क वीज़ा इशू होता है तो आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेके आ सकती हैं। आपकी फैमिली में आपके बच्चे और आपके हस्बैंड इंक्लूडेड हैं। दूसरे नंबर पे कि यहाँ पे जो नर्सिस की पे है वो बहुत अच्छी है। पर आवर के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट होती है और बड़े अच्छे रेट्स मिलते हैं। अगर आप हफ्ता और इतवार काम करते हैं तो आपको जो पर आवर की जो पेमेंट है वो डबल दी जाती है। और तीसरे नंबर पे जो मेजर फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ 4 से 5 साल यहाँ पे काम कर लेती हैं तो ये लोग आपको सिटीजनशिप या जो रेजिडेंसी है वो भी दे देते हैं। यहाँ पे जो इंडियन नर्सिस हैं, खासकर जो केरला से हैं, उनसे मैंने ये सारी डिटेल्स ली हैं और आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स में लाजमी डालिएगा ताकि उस पर भी वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।